आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। छठी वीकेंड लॉकडाउन में बाजार रहा बंद, लेकिन सड़कों पर बिना मास्क के खुलेआम घूमते रहे लोग। खंडोली घूमने गए 2 युवक सड़क हादसे के हुए शिकार। टेम्पो पलटने से दोनों युवक हुए गंभीर रूप से घायल। गावा व तिसरी थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रहेगा रोक। बेड़ा बलहारा मुख्य मार्ग पर बादीडीह के समीप बन रहे नाली निर्माण को असामाजिक तत्वों ने रोका। नाली निर्माण नहीं होने से सड़कों पर बह रहा है गंदा पानी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ाए रखा है। साथ ही शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रखा गया है। इसका असर रविवार को सुबह से ही पूरे शहर में दिखा। हालांकि छठी वीकेंड लॉकडाउन में लोगों की चहलकदमी पिछले 5 वीकेंड लॉकडाउन से ज्यादा रही। लोग छोटी बड़ी कामों के लिए सड़कों पर सरपट दौड़ते नजर आए, जिस कारण पुलिस प्रशासन को वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने में कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा। हालांकि बाजार बंद रही। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर, क्लिनिक, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट पूर्व की तरह खुली रहे, जबकि शहर के प्रमुख सब्जी बाजार, मांस मछली बाजार समेत सभी दुकान प्रतिष्ठान पर ताला लटका है। टावर चौक, मकतपुर चौक, बड़ा चौक, भंडारीडीह, पचम्बा रोड में दवा दुकान और दूध के बूथ को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। पूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने में हर ओर पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखने को मिली। इस दौरान बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा। जा रहा है सुबह में निकलना चाह रहा है। खंडोली पर्यटन स्थल घूमने गए टेम्पो सवार 3 युवक दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें 2 युवक का पैर टूट गया, जिसके इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिकी इलाज के बाद दोनों युवकों को धनबाद रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो से 3 युवक खंडोली पर्यटन स्थल घूमने जा रहे थे। इसी दौरान खंडोली के समीप टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 युवक के पैर टूट गए। वहीं एक युवक को मामूली चोट आई है। घायल युवक शहरी क्षेत्र के करबला रोड निवासी मुकेश कुमार व झरिया गादी निवासी अजय कुमार बताया जा रहा है। वहीं एक घायल हुआ भंडारीडीह का रहने वाला पिंटू राणा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। हाँ यार, खंडोली तरफ से पार करते हुए जा रहे थे तो बघरा में पुल आता है तो पार किए, जो पार किए तो वो दोस्त था मेरा, तो वो बोला मैं चलाऊंगा थोड़ी देर, तो
तो बैठ पीछे। कौन लड़का बोल रहा था मेरा चला? दोस्त बोला मुकेश। क्या नाम है उसका? मुकेश कुमार। कहाँ का रहने वाला था? करबला का रहने वाला। अच्छा हाँ, कहाँ जा रहे थे आप लोग? खनौली। अच्छा फिर? तो बगरा पार करके जब आगे मोड़ आता है, उसने बोला कि मैं थोड़ी चलाता हूँ, मैं बैठा पीछे, वो चलाया। मैं मोड़ पे बोला धीरे करो, पता ना उसको क्या समझ में आया, उसने स्पीड से मोड़ दिया, गाड़ी दाएं तरफ गिर गया, पलटी कर गया? हाँ पलटी कर गया, गिर गया। तो मेरे बीच में दब गया पैर। मैं बोला कि भाई मुझे पैर टूट गया। मैं उठाया, मैं तो थोड़ी घिसरा गया, तो मुझे तो लग गया होगा। फिर मैं जब इधर पैर खिंचवा तब उठाया, तो फिर मैं देखा पैर मेरा ऐसे टेढ़ा हो गया। तो मैं बोला बेटा मेरे पैर टूट गया। तो मैं किस तरह अपने आप अकेले उठा, तो गाड़ी में सीधा करते भाई कोई है तो मेरे को ड्राइवर है कोई, तो मैं पता बता दो, नहीं तो मेरी गाड़ी चालू है देख लो। बोले गाड़ी चालू है, बोले बैठा दो इसको, मैं अपने लेके जा रहा हूँ। फिर मैं लेकर के आया, धीरे धीरे करते घर में फ़ोन भी करते हुए आया, इसके घर में फ़ोन करा। फिर मैं आया अस्पताल पे। तो जो लड़का गाड़ी आपके साथ चला रहा था, वो गाड़ी वो जानता था चलाने के लिए? वो बाइक वगैरह चलाता, टोटो स्पीड बोलता मैं चलाता था। हाँ। पर ये नहीं पता कि उसने धीरे चलाता स्पीड चलाता, ये नहीं पता कैसे चलाता। पर मुझे वो भी जख्मी हुआ? गांवा थाना परिसर में आगामी बकरीद त्यौहार को लेकर थाना प्रभारी सूरज कुमार के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जीप सदस्य इमरान अंसारी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के तहत त्यौहार मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि बकरीद के नमाज के लिए मस्जिदों में भीड़ ना लगाएं। सभी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर में ही ईद का नमाज अदा करें। त्यौहार में प्रतिबंधित पशुओं के कुर्बानी पर सख्त प्रतिबंध है। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम, झामो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मिराज उद्दीन, वहाब खान, राजकुमार यादव, अमित कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। शिकायत वहाँ मुखिया के खिलाफ और शिकायत आएगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं आपको। शिकायत जब खोजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कार्यक्रम करना है आप उनसे जाएगा, नमाज मांगे आज दिनांक 18/7/21 को बकरीद के पर्व को लेकर थाने में एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रखंड के सभी मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख सब उपस्थित हुए और हम लोगों का चर्चा किया गया। चर्चा में विशेष इस बात की चर्चा की कि कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद की नमाज अदा करें और विशेषकर घर में रहकर नमाज अदा करें और शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं। और लॉकडाउन को जो भी कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको विशेष उसको पालन करेंगे सभी लोग में, ये हमारा अपील है। गाँव थाना में थाना प्रभारी महोदय की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर शांति समिति का बैठक की गई, जिसमें गाँव प्रखंड के 17 पंचायत से सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। साथ में जो भी लोग आए सभी आश्वासन दिए कि हर जगह जहाँ जहाँ भी नमाजें होगी शांति व्यवस्था के साथ होगा और कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए होगा, कहीं भी और उस तरह का इसमें कोई जुलूस निकलना नहीं, शांति व्यवस्था के साथ होगा। बकरीद पर्व को लेकर तीसरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने की। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि रमजान और ईद के दौरान जिस तरह हर साल की भांति प्रशासन को अब तक तीसरी वासियों का सहयोग मिलता रहा है, वह काफी सराहनीय है। उन्होंने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी तीसरी प्रखंड क्षेत्र में बकरीद ईद शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। उन्होंने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की भी कोई परेशानी आती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें।
बैठक में भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जेएमएम नेता नारायण यादव, गंगाराम टुड्डू व गणमान्य लोग मौजूद थे। गांवा प्रखंड क्षेत्र के खेड़ा बल्हारा मुख्य मार्ग पर बादीडीह में सड़क किनारे बन रहे नाली को कुछ स्थानीय लोगों ने रोक दिया है, जिससे नाली निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। रविवार को समाज सेवी सुरेश मंडल और बादीडीह उप मुखिया अशोक यादव ने बताया कि सड़क किनारे नाली का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 300 मीटर तक अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे सड़क किनारे नाली का निर्माण रुक गया है, जिसके कारण सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संवेदक द्वारा जब नाली का निर्माण किया जाता है तो उन लोगों के द्वारा काम को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से महीनों से काम रुका हुआ है। वहीं M&S कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज कुंदन सिंह ने बताया कि सड़क किनारे नाली निर्माण का कार्य कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा रोका गया है, जिससे नाली निर्माण का कार्य लगभग 300 मीटर तक रुक गया। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से फिर काम लगाया जा रहा है। यदि काम को दोबारा असामाजिक लोगों ने रोका तो उनके ऊपर सरकारी काम को रोकने के आरोप में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को आवेदन दिया जाएगा। पिहरा खेरडा मोड़ से लेके बल्हारा चौक तक का ये जो रोड बन रहा है विभागीय स्तर पर, ये करीब काम पूरा हो चुका है। और ये बादीडीह पंचायत में तकरीबन 300 मीटर का एरिया जो है तो कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और विभागीय स्तर के लोग जो भी स्टाफ यहाँ काम करने के लिए आते हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। खाली कहता पहले उधर करिए, रूक आता है उधर करिए। क्या नाम हुआ वो लोग का जो विवाद कर रहे हैं? एक का नकुल रविदास है और दूसरा में उधर सहदेव यादव और तीसरा में क्या सुरेंद्र यादव, तीसरा में सुरेंद्र यादव। यही 3-4 आदमी का यहाँ जमीन पड़ता है, जिसकी वजह से ये बाधित हो रहा है। और बादीडीह नाली रोड का जो नाली का जो पूरा कचरा पानी खुद देख सकते हैं, सब रास्ता में बह रहा है। मैं MS कंपनी से एवं प्रशासन से मांग करता हूं, बादीडीह जो मेन रोड है उसके बगल नाली, दोनों साइड नाली चाहिए, जो कि ग्रामीण कुछ अपने फ़ायदे के लिए ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। उसमें कंपनी के व्यक्ति वो इंजीनियर हो या मुंशी हो, इस पे दिलचस्पी का बात नहीं ले रहा है। अगर ये नहीं लेते हैं तो हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन पे बैठेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे टर्निंग के पास जो पुलिया के पास टर्निंग है उस जगह इतना गलत तरीका से जो है सो रोड बना हुआ है, जो कि कभी भी किसी समय एक्सीडेंट होगा। पुनः हम कंपनी से मांग करते हैं कि सबसे पहले वहाँ गार्डवाल, दोनों साइड गार्डवाल बने, और नहीं तो जनता रोड पे उतरेगी। दूसरी चीज़, कुछ स्वार्थ जो कि आप अभी शायद देख रहे होंगे, हमारे नाली बादीडीह स्टार्टिंग के बगल में कुछ नाली का कार्य रोका गया है, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ जनता वो उस पे ही कंपनी जो है सो आगे लिखित दे करके इस नाली का काम शुरू करावे। दिक्कत हो रही है आपको नाली निर्माण करने में? देखिए, नाली में तो आपका समाज के जो कुछ लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष, कुछ लोग का अपना पर्सनली भी कुछ होगा। जैसे काम तो लगभग गांव से निकाल चुके हैं नाली को, अब ये सिर्फ आउटलेट से मिलाना है, जहाँ पानी गिरेगी लास्ट आउटलेट में मिलाना है। तो गांव के कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व तो बोल सकते हैं, जो कि इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि कुछ ग्रामीण के सहयोग से जो है आपके सुरेश जी या मुखिया जी, इन लोगों के सहयोग से फिर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो लोग फिर नहीं आएंगे, और अगर अगर इस काम को अपोज करते हैं तो हमें कुछ प्रशासनिक मदद लेनी पड़ेगी। प्रशासनिक मदद लेने होगा कि अगला पर कुछ धाराएँ लग जाएगी, जो कि नहीं चाहते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ उनका जो विरोध कर रहे हैं? अब नाम रहने दीजिए, नाम ज़्यादा, अब ऐसे तो काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है। अगर वापस फिर आते हैं तो फिर उनका नाम देखा जाएगा। काम ऐसे सुचारू रूप से चल रहा है। घाटी में जहाँ तक है
एक सप्ताह या इस मंथ के लास्ट तक हमें उम्मीद है कि एनओसी हमें प्राप्त हो जाएगी। घाटी अभी काम सुचारू रूप से चलेगा। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पोवी में रविवार को नेल्सन मंडेला की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार त्रिवेदी ने कहा कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, दुनिया के लिए आज भी प्रेरणादायी है। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता एवं एंकर योगेश कुमार पांडे ने कहा कि नेल्सन मंडेला का व्यक्तित्व सर्वकालिक एवं सर्वदेशिक है। उनके आदर्श आज भी दुनिया में प्रासंगिक हैं। उन्होंने अश्वेतों के लिए लड़ते हुए जेल में बिता दिया। कार्यक्रम में मोहम्मद फरीद आलम, राम विश्वकर्मा, पवन राम, रविंद्र सिंह, गोपाल कृष्ण पांडे, शिवशंकर पांडे, शिबू यादव, लखन रविदास, सुरेश दास सहित कई लोग उपस्थित थे। नेल्सन मंडेला अमर रहे, नेल्सन मंडेला अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इनके जीवनी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को अपने जो देश में नस्ल भेद है समाप्ति की ओर हम सबों को अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।